Hello, good morning dear student. This is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाया था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बताया था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम इंडिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लुईस सिंबल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, उसमें आपको बताया था। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक में पढ़ेंगे। रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, व्हाट इज़ रेजोनेंस, और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्यों बताया गया, उसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि जो लुईस स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, लुईस सिंबल बनाए थे, लुईस सिंबल से मॉलिक्यूल की एक तो ज्योमेट्री बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, वी कैन नॉट मेज़र ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब सभी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हम अच्छे से बता नहीं सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जो दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डीलोकेलाइजेशन होता है। डीलोकेलाइजेशन एक यहाँ पर नया वर्ड जुड़ा है। डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड। दूसरी बात यह है कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है क्योंकि रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बनाए हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल के कई सारे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया, और रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से हम एक मॉलिक्यूल के कई सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकेलाइज्ड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं, बट पोजीशन ऑफ एटम जो होती है वो फिक्स होती है। मतलब एटम अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं होता है, एटम अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने केकुले, एक साइंटिस्ट थे, केकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया था, जिसको केकुले स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। केकुले के स्ट्रक्चर से हम बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और जो भी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनते हैं दैट आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए, सबसे पहले केकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था। इन्होंने बताया था कि बेंजीन में 6 कार्बन एटम अपनी पोजीशन पर इस तरीके से फिक्स रहते हैं और अल्टरनेट मैनर में पाई बॉन्ड इस तरीके से लगे रहते हैं। ये केकुले का पहला स्ट्रक्चर है। इसके बाद केकुले ने इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बताया था। इसमें इन्होंने क्या किया, पाई बॉन्ड की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया इस तरीके से। ये इस तरीके से पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये कहलाता है डीलोकेलाइजेशन। क्या कहलाता है? डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड विल बी चेंज्ड, जिसमें चेंज होगी। और इससे हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो पाई बॉन्ड हैं ये इस तरीके से सर्कुलेट करते रहते हैं। ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बेंजीन का। और ये दोनों ही आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इन्हीं को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इस तरीके से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट से किसी भी एक मॉलिक्यूल के कई सारे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छे से डिफाइन की जा सकती है। और भी कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनके हम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं उनको आप देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट आपका है CO3 डबल निगेटिव का स्ट्रक्चर। तो CO3 डबल निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके से हम बना सकते हैं। CO3 डबल निगेटिव, आप देखिए ये पहला स्ट्रक्चर CO3 डबल निगेटिव को कहते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर इस तरीके से पहला स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसमें ये पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और 2 निगेटिव चार्ज हैं। इसका सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करेगा। जब पोजीशन चेंज करेगा तो निगेटिव चार्ज दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यह आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। एंड फाइनली हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका हो गया, डबल निगेटिव हो गया।
तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोले जाते हैं और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोला जाता है। आप देख रहे हैं कार्बोनेट आयन का अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो एक सिंगल स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस वी कैन डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल के कई सारे स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से। एक और एग्जांपल है O3 मॉलिक्यूल का, ओजोन का। अगर O3 मॉलिक्यूल की हम बात करें तो O3 मॉलिक्यूल में इस तरीके से हम O3 मॉलिक्यूल दिखा सकते हैं, और अगर यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक कर दें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। तो O3 मॉलिक्यूल के आप 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल किस टाइप का और उसमें पेयरिंग अरेंजमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो पेयरिंग अरेंजमेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है, बट आप देख रहे हैं कि कार्बन की या ऑक्सीजन की या कोई भी एटम हो, उसमें एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल रेजोनेंस के हैं जो मैं आपको बता दूंगा आगे और सेंड कर दूंगा नोट्स। इसके बाद एक और नया टॉपिक है विच इज़ नोन पोलैरिटी इन बॉन्ड। पोलैरिटी इन बॉन्ड क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक आप बहुत कंफ्यूज थे कि पोलर, नॉन पोलर, पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी क्या होती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा डिटेल में, उसको अच्छे से समझिएगा। पोलैरिटी इन बॉन्ड। पोलैरिटी इन बॉन्ड से पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो कि रेजोनेंस के बारे में है कि रेजोनेंस को पढ़ने से फ़ायदा क्या मिला है। रेजोनेंस को पढ़ने से फ़ायदा ये मिला है कि जो भी स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं दैन द अदर स्ट्रक्चर्स। यानी जो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, वो अगर स्टेबिलिटी की बात करें और रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मीन्स रेजोनेंस शो करने वाले मॉलिक्यूल मोर स्टेबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सभी मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं करते हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल होते हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं। रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको सेकंड बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। यहाँ पर आपको सिर्फ ये जानना है कि व्हाट इज़ रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है पोलैरिटी इन बॉन्ड। पोलैरिटी इन बॉन्ड क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता था वो मैंने आपको बताया था, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग सेम एटम के बीच में हो रही है, लाइक H2, Cl2, Br2, O2, N2 एक्सेट्रा, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में जो शेयरिंग होती है और उससे जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो कहलाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहलाता है उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूँ। एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों ही शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो एरिया होता है, इससे पहले मैंने आपको बता नहीं पाया था, मैं आज बता रहा हूँ। इस एरिया को कहा जाता है ओवरलैपिंग एरिया। क्या बोला जाता है? ओवरलैपिंग एरिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग एरिया में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्टैटिक कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में है? स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक कंडीशन का मतलब हो गया ये लोकेलाइज्ड हैं। कैसे हैं? लोकेलाइज्ड हैं, डीलोकेलाइज्ड नहीं है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे और इससे जो बॉन्ड बनेगा H सिंगल बॉन्ड H, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर प्लेस्ड रहेंगे, यहीं पर सिचुएटेड रहेंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इस टाइप का बॉन्ड कहलाता है नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड मतलब इसमें पोलैरिटी नहीं होगी। और जब कभी कोवैलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है, लाइक HCl, HBr, HI, H2O एक्सेट्रा, तो इसमें कुछ पोलैरिटी आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल HCl का ले रहा हूँ। HCl, H का 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में 6 इधर दिखाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इस तरीके से बनेगा H सिंगल बॉन्ड Cl। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा, जब कभी भी शेयरिंग ऐसे एटम्स के बीच में होगी जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो,
तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस एलिमेंट की तरफ, उस एटम की तरफ शिफ्ट होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स यहाँ पर Cl इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन हाइड्रोजन, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिससे इन पर डेल्टा निगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स पोलैरिटी आ जाएगी। और पोलैरिटी आने के कारण ये बॉन्ड आपका बोला जाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है पोलैरिटी इन बॉन्ड। पोलैरिटी इन बॉन्ड का मतलब होता है व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, देन पोलैरिटी इज क्रिएटेड बिटवीन दोज एटम्स, यानी एटम्स के बीच में पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। अब ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि अगर अलग अलग एटम के बीच में पोलैरिटी है, अगर अलग अलग एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है तो उनमें पोलैरिटी हो ही, वो बॉन्ड पोलर ही हो सकता है वो बॉन्ड नॉन पोलर हो। ये हम आपको एक टॉपिक नया पढ़ाएंगे डाइपोल मूवमेंट, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे किसी मॉलिक्यूल में हम बताते हैं कि पोलैरिटी है या नहीं है, मींस वो बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, या उसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, जीरो होगा या कुछ और होगा। तो आज का टॉपिक जो है वो रेजोनेंस और पोलैरिटी इन बॉन्ड, दो टॉपिक आपको पढ़ाएं, इनको अच्छे से ध्यान से समझिएगा और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको डिस्कस कीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।